नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करेंगे 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के कामता मेहदिया मुख्य सड़क मार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है। लोगों ने जनप्रतिनिधियों पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। अरवल जिले के कलेर थाना प्रभारी साकेंद्र कुमार बने 80,000 की ठगी करने वालों को उन्होंने गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने 70 किलोमीटर तक पीछा करके ठग को पकड़ा। अरवल जिले के कलेर पीएचसी में कई दवाओं की कमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों की इलाज के लिए सदर अस्पताल लाना पड़ रहा है। अरवल नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने बकाया वेतन को लेकर नगर परिषद कार्यालय में हंगामा मचा दिया। दरभंगा के कमतौल के सामने NH 75 पर मोटरयान निरीक्षक संजय कुमार ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इसमें 2 ट्रैक्टर को जब्त कर कमतौल थाना के हवाले किया गया। बेनीपुर प्रखंड के तरौनी पंचायत के खेतों में पश्चिमी कोसी नहर का पानी आने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। बेहद पानी होने से कई एकड़ में लगी फसल नष्ट हो गई। कमतौल थाना की पुलिस ने पुरनद टोले के भूसाघर से 84 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने घर के मालिक नरेश दास को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। बेनीपुर में वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तहत कई कॉलेजों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। दरभंगा थाना इलाके के लालगंज गांव में छापेमारी कर पुलिस ने मारपीट मामले में 2 शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। दरभंगा के रैयाम थाना इलाके के समैला में एक सांड ने 65 वर्षीय महिला को पटक कर मार डाला। बहेरी प्रखंड के धनौली पंचायत के स्थानीय ग्रामीणों ने 14 सूत्री मांगों को लेकर 6 घंटे तक बहेरी लहरिया सराय पथ को जाम कर धरना प्रदर्शन किया। दरभंगा के कमलदह गांव में बीजेपी युवा मोर्चा पूर्वी मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। कमतौल थाना इलाके के एक गांव से नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर परिवार वालों ने 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। दरभंगा के जिला अधिकारी ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया है, जिसमें महिला जनप्रतिनिधियों के पुरुष प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बने रहे। दरभंगा के सज्जनपुरा गांव में एक घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। इसमें हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दरभंगा के केवटी में बीजेपी युवा मोर्चा पूर्वी मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चंद्रमणि झा को बीजेपी युवा मोर्चा का जिला सोशल मीडिया प्रभारी सह जिला संयोजक नियुक्त किया गया। सिवान में डॉक्टर ब्रजेश सिंह की याद में सिवान जेल में फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों का फ्री चेकअप किया गया। सिवान के अवनीत क्लासेज में युवा दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। सिवान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़हरिया में आशा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। बिहार सरकार ने प्रोत्साहन राशि में 1,000 की बढ़ोतरी की। जीरादेई प्रखंड के जामापुर वार्ड नंबर 1 में नल जल योजना को लेकर आम सभा की बैठक हुई। जीरादेई थाना इलाके के चांदपाली छावनी टोले में एक युवक का शव मिला है। युवक विदेश से घर पहुंचा ही था कि उसकी जान चली गई। सिवान के जीबी नगर थाना इलाके में शाहगंज निवासी मोहम्मद अली शाह के पुत्र मोहम्मद अनीस शाह ने गांव के ही कुछ लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया और थाने के साथ साथ कोर्ट में भी आवेदन दिया। बेतिया में गौना प्रखंड के बिलसंडी के आइडियल पब्लिक स्कूल में योगा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर तनु वर्मा ने बच्चों को योग सिखाया। सिकटा प्रखंड में SSB 47वीं के सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां दवा और कंबल का वितरण किया गया। मझौलिया रेलवे गुमटी से देवन टोली जाने वाली मुख्य सड़क की हालत जर्जर हो गई है, जिसकी वजह से राहगीरों और स्कूली बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। बेतिया के सोया बाबू चौक पर ब्राह्मण मंच ने 10% आरक्षण के विरोध कर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पुतला दहन किया।
योगापट्टी प्रखंड में वैक्सीन कुरियर कर्मियों ने हंगामा किया है। प्रदर्शन कर कई महीनों की लंबित वेतन मांग की मांग। बेतिया पुलिस ने अलग अलग 2 जगहों से 4 अपराधियों को 1 पिस्टल 3 देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया। ढाका पुलिस ने अवैध शराब को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत भारी मात्रा में एक घर से नेपाली शराब और देसी कट्टा बरामद किया। रक्सौल प्रखंड के महादेवा बॉर्डर के पास से पुलिस ने 2 किलो गांजा और एक नेपाली नंबर बाइक के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। रक्सौल प्रखंड के पंकज सिनेमा हॉल में यूथ कांग्रेस के महासचिव अखिलेश दयाल के नेतृत्व में द एक्सीडेंटल पीएम फिल्म के विरोध में प्रदर्शन किया गया। हरसिद्धि प्रखंड मुख्यालय के सभागार भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी बीएलओ और प्रधान अध्यापकों की बैठक हुई। ढाका रेफरल अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों का इलाज भगवान भरोसे चल रहा है। डॉक्टर की जगह यहां पर सुरक्षा में लगे गार्ड मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हरसिद्धि प्रखंड के सोनवर्षा पंचायत के जोगिया गांव में अचानक एक घर में आग लग गई। आग लगने से घर में बांधे 3 मवेशी सहित लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। समस्तीपुर के विद्यापति इंटर महाविद्यालय के 1800 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। फरवरी में इंटर की होने वाली परीक्षा का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। समस्तीपुर के अंगार घाट थाने के पटपारा गांव में ईख के खेत में अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 10 एकड़ में लगी ईख की फसल जलकर खाक हो गई। रोसड़ा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक देसी पिस्टल, कारतूस और शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों युवक को जेल भेज दिया। रोसड़ा थाना इलाके के जाखड़ धर्मपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने राम जानकी मंदिर का दरवाजा तोड़कर चोरी की। चोरों ने भगवान राम जानकी और लक्ष्मण सहित कुल 5 कीमती मूर्ति की चोरी की। समस्तीपुर में कल युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। समस्तीपुर में बरनवाल सेवा समिति ने बरनवाल समाज को एकजुट करने के लिए स्वाभिमान रथ यात्रा का आयोजन किया। सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय राजबाग में भारी अनियमितता देखी जा रही है। विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते। स्कूल में मिड डे मील का संचालन भी नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सैदपुर पीएचसी का हाल बुरा है। यहां डॉक्टर समय पर नहीं आते, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कत हो रही है। बाजपट्टी प्रखंड कार्यालय का भवन जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बावजूद इसके नए भवन का निर्माण नहीं कराया जा रहा। नानपुर प्रखंड के केंद्र नंबर 140 दोरपुर पंचायत में बच्चों को होमटेक का राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद सीडीपीओ की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मुंगेर के शास्त्री नगर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन का 75वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया और पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चा की गई। मुंगेर के धरारवा थाना क्षेत्र के इटावा में लूट को अंजाम देने आए 3 अपराधियों में से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पिटाई करने के बाद अपराधी को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। भरतपुर के दरियापुर गांव की बेटी मोना दास को अमेरिका में सीनेट का सदस्य चुना गया था, जिसे लेकर स्कूली बच्चों सहित स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। बेनहरा पंचायत के महिमाचक गांव में 5 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 125 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। मुंगेर में खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र में मामूली बात को लेकर 2 नाबालिग बच्चियों के बीच मारपीट शुरू हो गई है, जिसमें दोनों जख्मी हो गए। मुंगेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 16 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को लेकर अनुमंडल के आला अधिकारियों ने जायजा लिया। बाढ़ अनुमंडल के राजेंद्र सेतु हाथीदह पुल पर जाम के हालात होने लगे हैं। हालत यह हो गई है कि कभी कभी जाम 50 किलोमीटर तक लग जाता है। पंडारक प्रखंड में रैली पंचायत के मुखिया ने एक बहुत बड़े धांधली को अंजाम दिया। मुखिया ने वार्ड नंबर 1 के सदस्य का फर्जी दस्तखत कर इस्तीफा दे दिया।
मुखिया के फर्जीवाड़े के खिलाफ वार्ड सदस्य ने अपने 6 सदस्यों की टीम के साथ मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अटमल गोला प्रखंड प्रमुख सुषमा देवी ने मध्य विद्यालय कल्याणपुर में सरकारी पैसों का बंदरबाट करने के खिलाफ शिकायत की। बाढ़ रेलवे स्टेशन के आरक्षण रेल टिकट काउंटर पर इन दिनों भीड़भाड़ ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने आरक्षण काउंटर बढ़ाने की मांग की। बेलची और बाढ़टाल इलाके में नीलगाय के कहर से किसान परेशान हैं। किसानों को नीलगाय से निजात दिलाने के लिए प्रशासन से मांग की गई है। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन ने खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। बाढ़ के अनामिका रेस्ट हाउस में जेडीयू कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बाढ़ से छापेमारी के दौरान बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थकों के घर से 2 राइफल, 28 कारतूस और 7.5 लाख रुपए बरामद किए गए। अटमल गोला प्रखंड के करजान ताजपुर गंगा सेतु पुल का काम अभी तक अधूरा है। 1 दशक पहले भी आधारशिला रखने के बावजूद अभी तक 50% काम भी नहीं हुआ। हरियाणा में आयोजित खेल प्रतियोगिता में बाढ़ के खिलाड़ियों की वजह से बिहार की ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसने चुनावी माहौल बना दिया है। दानापुर मंडल रेल के रामपुर डुमरा जंक्शन स्टेशन के पास मालगाड़ी से केमिकल गिराए जाने के बाद स्थानीय लोगों में उसे लूटने की होड़ मच गई। छपरा में जनप्रतिनिधियों ने प्रेमी युगल का आदर्श विवाह कराया। नगर प्रखंड के कादीपुरा गांव में ग्रामीणों के सहयोग से प्रेमी युगल का आदर्श विवाह कराया गया। छपरा में सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए छपरा में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जेडीयू नेता शैलेंद्र प्रताप और कार्यकर्ताओं ने गांव और मोहल्लों में जाकर लोगों को जागरूक किया। मशरक प्रखंड के बहादुरपुर खेल मैदान में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच में 51 क्रिकेट क्लब ने छपिया क्रिकेट क्लब को 89 रन से हराया। तरैया के उसरी बाजार में चोरों ने साबरी गुट हाउस दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 65,000 नकद के साथ कई ब्रांडेड जूतों पर हाथ साफ कर दिया। फारबिसगंज सदर के जीरादेव शीतल शाह महिला महाविद्यालय में शिक्षकों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए राजभवन से पुनर्विचार करने की मांग की। फारबिसगंज के घुरना में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने 9 वर्षीय रितिका की नृशंस हत्या के विरोध में कैंडल मार्च किया। फारबिसगंज के अमौना में स्वास्थ्य विभाग ने रूबेला और खसरा जागरूकता अभियान चलाया। जागरूकता अभियान के तहत लोगों को खसरा से बचाव के लिए जानकारी दी। फारबिसगंज से राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 84 सदस्यों की टीम पटना के लिए रवाना हुई। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगा नेशनल कराटा चैंपियनशिप। फारबिसगंज के घिबहा में कोशी में एम्स निर्माण के लिए कैंडल जलाकर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च किया गया, जिसकी अध्यक्षता छात्र आरजेडी के जिला मीडिया प्रभारी प्रभात यादव ने की। फलका प्रखंड इलाके के सोहता उत्तरी पंचायत के गोपालपट्टी गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मनसाही प्रखंड के हफलागंज शिव मंदिर चौक पर कार चला रहा एक नाबालिग बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसा, जिससे दुकानदार घायल हो गए। हसनगंज प्रखंड इलाके में पुलिस ने बिजली ट्रांसफार्मर की चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों की मदद से 5 चोरों को पकड़ा गया। कुर्सेला प्रखंड में स्वच्छता योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फुटकर दुकानदार झाड़ू लगाकर सड़क पर जमा कर देते हैं, जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुर्सेला प्रखंड से गुजरने वाला NH 31 पर देर रात जाम लग गया, जिससे वाहन चालक के लिए आम लोग भी काफी परेशान रहे। बारसोई अनुमंडल में बनने वाले न्यायालय और आवास भवन के लिए भूमि चयन प्रक्रिया के तहत अंचल अधिकारी और न्यायाधीश ने प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया।
हसनगंज प्रखंड के पंचायत सरकार भवन में 2 दिवसीय विकास मेले का आयोजन किया गया। आम जनता को ऑन द स्पॉट सुविधा देने के मकसद से डीएम सहित कई आला अधिकारी मेले में मौजूद थे। आजमनगर के सालमारी पावर ग्रिड में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। अहमदाबाद प्रखंड के गोपालपुर चौक से चामा गांव की तरफ जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनी पुलिया 2007 में ध्वस्त होने के बाद भी निर्माण नहीं कराया गया। पुलिया का निर्माण नहीं होने से लोगों को आवागमन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पंचायत के लोग चचरी पुल के सहारे आवागमन करने को मजबूर हैं। प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में कृषि विद्युत शिविर का आयोजन किया गया। खेतों में पानी पटवन को लेकर कई किसानों को शिविर में मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिए गए। शेरघाटी थाना इलाके के महमूदपुर गांव के पास आरके ईंट भट्टे से 30 मजदूर को छत्तीसगढ़ से आए पुलिस प्रशासन और चाइल्ड हेल्थ केयर सहायक ने मुक्त कराया। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार निखिल कुमार ने कुरारू प्रखंड इलाके के मथुरापुर बाजार में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। तनकुप्पा प्रखंड मुख्यालय में पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पंचम वित्त आयोग से 33 लाख रुपए की योजना पारित की गई। बांके बाजार प्रखंड के रोशनगंज पंचायत के पडरी गांव में हो रहे नाली निर्माण के कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुखिया से की। मुखिया सुनीता सिंह की ओर से ठेकेदार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। गुरुआ बस स्टैंड में नागालैंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार का भव्य स्वागत किया गया। इमामगंज प्रखंड और डुमरिया प्रखंड के पैक्स अध्यक्षों ने इमामगंज प्रखंड स्थित दिमगत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा में ताला जड़कर घंटों विरोध प्रदर्शन किया। आगामी 15 जनवरी से आयोजित खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान को सफल बनाने को लेकर सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय मैदान में 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए वीडियो सुधीर कुमार ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत 9 महीने से लेकर 15 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को खसरा रूबेला का खुराक दिया जाना है। ठंड को देखते हुए सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सहरसा के सौर बाजार प्रखंड के बीडीओ सुधीर कुमार द्वारा गरीब, दिव्यांग और असहायों के बीच कंबल का वितरण किया गया। आगामी 12 जनवरी को युवा दिवस के मौके पर सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड स्थित दुर्गा स्थान प्रांगण में चेंज फॉर श्योर संस्था की तरफ से आयोजित रक्तदान शिविर को लेकर सदस्यों की एक बैठक का आयोजन हुआ। सहरसा के बलवाहाट उपी इलाके के बाबू सेवा आश्रम संघर्ष समिति के बैनर तले एक बैठक का आयोजन हुआ। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड परिसर से उचक्कों ने सीएसपी संचालक के बाइक की डिक्की में रखा 49,000 रुपए निकाले और फरार हो गए। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड इलाके के चकधारो निवासी सऊद आलम ने एक पत्र देकर अंचलाधिकारी से बख्तियारपुर मौजा के जमाबंदी को रद्द करने की मांग की। युवा क्लब फाउंडेशन तिरी के 11वें स्थापना दिवस के मौके पर 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ हुआ। सहरसा सदर थाना इलाके में विभिन्न स्थानों से जब्त देशी और विदेशी शराब को नष्ट कर दिया गया। सहरसा जिलाधिकारी शैलजा शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। सहरसा सदर थाना इलाके के नरियार के पास बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने भारत फाइनेंस के कर्मी से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बुजुर्ग अपने घर के पास अलाव सेक रहे थे। अनुदान नहीं सरकारी सेवक की दर्जे की मांग को लेकर बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र में बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ की जिला इकाई की ओर से धरना दिया गया। धरने का नेतृत्व महासंघ के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिन्हा ने किया। बिहार थाना इलाके के देकुली घाट मोहल्ले में मोबाइल चोरी कर भाग रहे बदमाश को भीड़ ने खदेड़ कर पकड़ लिया। बाढ़ थाना इलाके में दूसरी शादी का विरोध करने पर पति ने पहली पत्नी को किरासन तेल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की।
बिहार शरीफ नगर निगम इलाके में आयोजित किए जाने वाले ऐतिहासिक बाबा मणिराम अखाड़ा लंगोटा जुलूस और हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी की मजार पर लगने वाला चिराग मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिलाने के प्रयास तेज कर दिए गए। नालंदा में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। देवघर के कुष्ठ आश्रम में समाज सेवी नोनू सिंह ने कुष्ठ रोगियों के बीच कंबल बांटे। देवघर के बमपास टाउन में झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले नगर कमेटी ने बाबूलाल मरांडी का जन्म दिवस मनाया। देवघर जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिबू सोरेन के जन्मदिन पर केक काटकर बधाई दी। जियाखड़ा पंचायत में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ जरमुंडी के विधायक बादल पत्रलेख ने किया। देवघर के एएस कॉलेज में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। विश्व दायित्ववान नागरिक संगठन के बैनर तले गांव दुखनसार में करीब 120 आदिवासी और गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे गए। रामगढ़ पुलिस ने सुशील श्रीवास्तव गिरोह के 5 सक्रिय सदस्यों को जिंदा कारतूस और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। रामगढ़ प्रखंड के बारलौग पंचायत में सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया। चितरपुर प्रखंड कार्यालय में सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अपर समाहर्ता जुगनू मिंज ने अपने कार्यालय में साप्ताहिक जनसंवाद की समीक्षा बैठक की। छतरपुर के हाई स्कूल मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नौडीहा बाजार में हजारों की तादाद में पैरा शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तरहसी के कसमार गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मोहम्मदगंज के सिंचाई खेल मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें विजयी टीम को कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष पुष्प कुमार सिंह ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। बांकी के डंडार कॉलेज में विधायक देवेंद्र सिंह ने नवनियुक्त उम्मीदवारों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। गढ़वा के बंशीधर नगर के आदर्श हेल्पलाइन के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। बंशीधर नगर में एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर बैठक की। कांडी प्रखंड के इमरसोता सोन नदी घाट से पुलिस ने कुछ शव को बरामद किया। कांडी प्रखंड के कई गांवों में अवैध देसी शराब के विरुद्ध छापेमारी चल रही है। श्री बंशीधर नगर के बिरसा मुंडा जेल को बिरसा मुंडा संग्रहालय बनाने को लेकर मिट्टी संग्रह का काम शुरू हो गया है। भवनाथपुर जमा 2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में सखी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भंडरिया के कन्या उच्च विद्यालय की छात्राओं के साथ विद्यालय परिवार को शैक्षणिक भ्रमण पर मंडल डैम देखने के लिए रवाना किया गया। भंडरिया प्रखंड मुख्यालय के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कांडी प्रखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सतवहिनी झरना तीर्थ और पर्यटन स्थल विकास समिति की आवश्यक बैठक 14 फरवरी को हुई। भवनाथपुर टाउनशिप में समाजसेवी संजय राय भट्ट ने जरूरतमंद गरीबों के बीच कपड़ा वितरण करने के लिए भिक्षाटन किया। भवनाथपुर जामा उच्च विद्यालय के मैदान में सखी संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मझियाओं सुंडीपुर मुख्य सड़क पर एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। पबिया में मां चंचला की वार्षिक 3 दिवसीय महोत्सव की तैयारी को लेकर जामताड़ा समाज कल्याण समिति के कार्यालय में एक बैठक हुई। नारायणपुर उच्च विद्यालय के बच्चों को सिक्योरिटी ट्रेंड के तहत सुरक्षा और बंदूक की बेसिक जानकारी दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर बैठक का आयोजन किया गया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय पबिया में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी मेले में पबिया स्कूल के सुब्रतो कुमार दुबे का राज्य में चयन हुआ है। नारायणपुर प्रखंड के बनरचुआ के जल सहिया शहनाज बेगम ने ग्रामीणों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी।
नारायणपुर प्रखंड के देवलबाड़ी पंचायत के माधोपुर गांव में सदस्यता अभियान चलाया गया। कुंडहित वीडियो ने कुंडहित प्रखंड के पाला जोड़ी पंचायत के हरियाल माटी डुमरा पाला जोड़ी गांव में बने शौचालय का निरीक्षण किया। सतबरवा में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से प्रखंड कार्यालय परिसर में एक दिवसीय सखी संवाद कार्यक्रम हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।